Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water sign, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 7 of Cups, Page of Wands, 5 of Wands, 9 of Pentacles, Knight of Wands and 6 of Swords. So Cancer आपके लिए unfortunately एक तो फर्स्ट कार्ड ही 7 of Cups निकला है. तो आपकी जो मेन नीड होती है दैट इज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो आपको ये वीक में इतना नहीं मिलेगा. क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड ये 6 के 6 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज को लेकर इतने कुछ पॉजिटिव नहीं आए हैं एंड बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स आए हैं, लड़ाई झगड़े वाले कार्ड्स आए हैं, ओवर थिंकिंग वाले कार्ड आए हैं. तो मतलब आपके लिए जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि कैंसर इज़ अ वाटर साइन एंड इज़ रूल्ड बाय मून. सो मून से गवर्न होने की वजह से एक तो नेचुरली सेंसिटिव होते हैं, प्लस वाटर साइन तो डबल सेंसिटिव, मतलब एंड मून से गवर्न मतलब ट्रिपल सेंसिटिव. तो मतलब आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन थिंग एंड वो आपको वो नहीं मिलने वाला है. सो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ कप्स है. तो आपके लिए बेसिकली ओवर थिंकिंग बहुत है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत है, करियर वाइज भी आप बहुत खर्चा करोगे एंड आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है अपने करियर में. क्योंकि अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है. तो ऐसा केयरलेस एटीट्यूड एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे एंड रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप नहीं रखोगे तो आपको आगे जाके और भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. तो अपने खर्चे पर भी ध्यान रखिए, अपने करियर में थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाइए. 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके पास पैसे तो अभी हैं, बट क्या हो रहा है कि आप अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान नहीं रख रहे हो. एंड सी 7 ऑफ कप्स के नीचे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप बहुत खर्चा करते जा रहे हो एंड वो आपको अभी तो पैसे हैं तो इतना आपको महसूस नहीं होगा, बट आगे जाके इन द लॉन्ग रन आपको वो परेशानी दे सकता है. तो अपने खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि अभी आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, बट थोड़ा कंट्रोल करिए. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक क्रिएटिविटी बहुत होगी आपके अंदर, एक फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुजियाज़म भी रहेगा, तो एक खुशी वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ. तो आप अभी एक्शन तो ले रहे हो, ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, बस आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है. अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में आ गए हो कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा. तो ऐसा नेगेटिवली मत सोचिए, आपको जो चीज़ पसंद है वही करिए, सोसाइटी का प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है. 6 ऑफ स्पोर्ट्स पे ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो करियर को लेकर आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल हो रहे हो. बट फिर भी क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो आपको डबल ट्रिपल टाइम बोलना पड़ता है कि बी प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज क्या है कैंसर आपके लिए, फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स निकला है. तो ये कार्ड बहुत ओवर थिंकिंग दिखाता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखाता है. तो एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. या तो आप इमोशनली डिटैच फील करेंगे या फिर हर्ट फील करेंगे, या फिर आपका पार्टनर ऐसा फील करेगा कि आप इतना इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इतना इमोशनली उनको जो चाहिए होता है, इमोशनल नीड होती है, वो उनको नहीं मिल रही है. तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपको भी मन से खुशी नहीं होगी एंड सामने वाले को भी खुशी महसूस नहीं होगी. प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप अपना ख्याल पहले रखोगे. हालांकि कैंसर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं तो वो दूसरों का ही सबसे पहले सोचते हैं, बट अभी की एनर्जीज ऐसा हो भी सकता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने सेल्फ केयर पर थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाओ, तो उसमें आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करे. ऊपर से पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन फील हो सकता है एंड आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, मतलब बेसिकली कमिटमेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको अग्रेशन बहुत महसूस होगा एंड आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी, मतलब बेसिकली अगर वाटर साइन गुस्सा होता है, एंग्री होता है, तो वो बात बात पे रो पड़ेगा, बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड मतलब
जैसे छोटे बच्चे कैसे रो नाराज़ हो जाते हैं, वैसा आपका, आप कितने भी एज के हों वैसा आपका माइंडसेट अभी रहेगा। प्लस 5 ऑफ वांड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं। अगर फेस टू फेस लड़ाई झगड़े नहीं भी हो रहे हैं तो भी मन ही मन आप अकेले अकेले बैठ के भी बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, तो आपके बेसिकली इमोशनली आपको सेटिस्फाइड फील होगा ही नहीं। प्लस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अभी अपने पास्ट से थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में जो भी बुरा हुआ है उसको आप भूल नहीं पाए हो एंड अभी आप उसमें मूव ऑन करने की कोशिश करते जा रहे हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज बस आपको दो दो 1 2 एंड 3 तीन तीन वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी फिजिकली तो रहेगी बट हल्का सा हेडेक रह सकता है एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड सबसे मेन बात, बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखें तो आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। सो स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो रिलेशनशिप वाइज बहुत लड़ाई झगड़े एंड ये सब होंगे। द सन का कार्ड वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है, प्रेगनेंसी न्यूज़ के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाता है, बट क्योंकि ये कार्ड्स 1 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो अभी ये एरोगेंस दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, एंगर इश्यूज़ दिखा रहा है, लड़ाई झगड़े दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। करियर वाइज चलो फिर भी ठीक है, आप मैनेज कर लोगे अगर चाहो तो, बट रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करने वाले हो। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्कॉर्पियो आपके लिए भी आई हैव टू से एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है या फिर बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, करियर वाइज नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि अभी आपका फोकस बस इसी बात पर है कि आप अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करें, अपने पेंटिकल्स को और कैसे इंक्रीज़ करें, अपने इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करें, यही सारी चीज़ें आप मन ही मन सोचते रहेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो। पेपर साइन करते टाइम 2-3 बार एनालिसिस कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही साइन करिएगा, क्योंकि लोग आपको चीट करेंगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहिएगा एंड डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एवरीवन। सब मतलब किसी के साथ भी बातचीत ही मत करो। मैं तो बोलूँगी कि अगर ये वीक जितना कम हो सके उतना बोलो, जितना चुप रह सको उतना अच्छा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हो एंड अगर किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो ईगो एंड एटीट्यूड मत रखिएगा, थोड़ा सा झुक जाइएगा एंड हेल्प ले लीजिएगा किसी की। द सन का कार्ड आया है तो आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी वो सब तो आ जाएगा, बट फिर भी लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, थोड़ा केयरफुल रहना ही होगा आपको। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज स्कॉर्पियो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट टाइम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ही फर्स्ट कार्ड निकला है, वो कह रहा है कि आप अभी मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट से, पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उससे आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो और मूव ऑन नहीं कर पाए हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े बहुत पॉसिबल हैं एंड आपके लिए मतलब किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, वरना आगे जाके आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपका ही दिल टूटेगा, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स की वजह से रिलेशनशिप वाइज एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये तीनों कार्ड्स की वजह से आपके लिए थोड़ा रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बिगड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। सन का भी कार्ड आया है तो एरोगेंस दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, आप अपने पार्टनर के साथ बात करते टाइम थोड़ा एरोगेंस एंड एटीट्यूड दिखा सकते हो।
8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका मेन फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा रह सकता है। उस वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, मतलब बेसिकली आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, हेडेक तो गारंटी होगा। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। प्लस और तो और आपको आँख से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। एंड आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। भले ही सन का कार्ड आया है बट 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, तो सन एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखाता है, बट फिर भी हेल्थ वाइज आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सो अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखें तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड आए हैं द मून, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो Pisces आपके लिए अभी अनफॉर्चुनेटली 1, 2 एंड 3 तीन, एक तो फर्स्ट कार्ड ही द मून का आ गया, मतलब इमोशनली आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, बहुत उदास रहेगा, बहुत सैड रहेगा। प्लस 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स भी आया है, तो ओवर थिंकिंग बहुत रह सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रह सकता है, पैसे का खर्चा भी बहुत रहेगा, तो अपने एक्सपेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना होगा। प्लस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, थोड़ा केयरलेस एंड लेज़ी हो गए हो एंड थोड़ा एटीट्यूड एंड ईगो भी दिखा रहे हो, तो उस वजह से आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आई हैव टू से Pisces अनफॉर्चुनेटली आपके लिए भी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मून का आ गया है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे, आप हर किसी को शक की नज़र से देखोगे कि मेरा कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे मेरा क्या फ्यूचर है, तो मतलब आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते रहेंगे। प्लस आपको एंगर इश्यूज़ भी बहुत होगा, ईगो इश्यूज़ भी बहुत होगा, एंजाइटी इश्यूज़ भी बहुत होगा, डिप्रेशन भी आपको बहुत फील होगा, एक उदासीनता महसूस होगी, सैडनेस फील होगी। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, उस वजह से आपको इनोवेशन नहीं लाना है एंड उस वजह से आपका करियर में लॉस भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा केयरलेस नहीं बल्कि थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है एंड बेसिकली थोड़ा सीरियस हो जाइए अपने काम को लेकर, इतना केयरलेस एटीट्यूड अच्छा नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स का सपोर्ट रहेगा आपको एंड आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा। 7 ऑफ कप्स आया है, तो आप ओवर थिंकिंग रखोगे, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस में बिजी रखोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे, खर्चा भी बहुत होगा, तो मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना आपके करियर में लॉस ही लॉस होता जाएगा। एंजल्स का सपोर्ट है, बट फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो भले ही दो दो कार्ड्स कह रहे हैं कि एंजल्स का सपोर्ट है, बट अगर आपने खुद ने कोई एक्शन नहीं लिया तो एंजल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फॉर हेवन सेक प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो चलो आपके पास पैसे हैं, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ है, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो, बट फिर भी आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, बहुत टेंशन रहेगा। एंड चैरियट का कार्ड आया है, तो करियर वाइज भले ही आपके काम बन रहे हो 1, 2 एंड 3, चलो 3 कार्ड्स तो कह रहे हैं कि करियर वाइज काम बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली 1, 2 एंड 3 बाकी के 3 कार्ड्स कह रहे हैं नहीं बनेगा। एंड सबसे बुरी बात यह है कि सबसे बड़ा कार्ड द मून का ही आया है एंड वो बहुत नेगेटिव माना जाता है, तो इसलिए Pisces ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो मैं पहले ही टफ वीक बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के 6 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज को लेकर इतने कुछ अच्छे नहीं हैं। टेम्परेंस का कार्ड तो चलो फिर भी इमोशनली बैलेंस्ड दिखाता है, बट क्योंकि आपके लिए द मून का ही कार्ड आ गया है, तो एंजाइटी इश्यूज़ है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, तो रिलेशनशिप कहाँ से अच्छा हो सकता है।
4 ऑफ कप्स है, आप अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, तो रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो सकता है। 7 ऑफ कप्स है तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, हर एक चीज़ में नेगेटिवली सोच रहे हो एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच भी फॉलो नहीं कर रहे हो, सबके ऊपर शक करते जा रहे हो, तो इमोशनली कहाँ से बैलेंस्ड रहोगे आप। चैरियट का कार्ड आया है तो आपको एक बैलेंस भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। किंग ऑफ वांड्स आया है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एटीट्यूड है, ईगो है, एरोगेंस है, उसकी वजह से भी आपका पार्टनर निगलेक्टेड एंड गुस्सा मतलब फील होगा कि आपने उनको नीचा दिखाया। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप को बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगी। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली पूरा वीक कुछ नहीं करना है। हल्का सा नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द एंड हल्का सा हेडेक रह सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा आपको किसी चीज़ पर अगर फोकस करना है पूरे वीक तो वो है अपने मेंटल हेल्थ पर। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पानी पीते रहिए एंड अपने मेंटल हेल्थ को खुश रखिए, वरना आपका माइंड जिसका दुखी है उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwani, Candle Healings, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.